तुमने देखा होगा कि अक्सर आम परिवार के अंदर शादी इसलिए करी जाती है कि वो घर में आए, वो सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप का हाथ बटाए, खाना बनाए, लेकिन वीडियो बनाए। मतलब बीवी आई है, इसको लगा कि कंटेंट है, प्रॉपर कंटेंट भाई। कैमरामैन आ रहे हैं, लोग शूट करने आ रहे हैं, तो हाँ बीवी को साथ में हाथ पकड़ के घूमना चाहिए, लेकिन ना, इसका अलग ही चल रहा है भाई। बीवी को फोन पकड़ा दिया भाई ने और उसको ब्लॉग बनवा रहा है, और उसके बाद खुद भी कैमरा निकाल के ब्लॉग ही बनाया। मतलब शादी करी, फेरे काट रहा था, उसके बोल रहा गाइस अब हम है ना फेरे करने वाले। जिस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उसी तरह से वो अलग अलग तरीके से अपनी रीति रिवाज के अनुसार शादी करते हैं। वैसे भाई हमारे सौरभ भाई ने शादी करी है, उनका रीति रिवाज पूरा अलग है, और जिस रीति रिवाज शादी करी है, मुझे नहीं लगता दूसरों को शादी अनोखी लगी। जिसके रीति रिवाज थे, जहां के रीति रिवाज थे, उनको भी वैसी ही लगी जैसे अपन को लगी, क्योंकि तसले के अंदर फेर है। चोर है, बहन का लोड़ा है। अरे गलत चैनल पर नहीं आए हो आप, सही चैनल पर आए हो, तो जिसका आपको बहुत बड़ी सर्विस गुजारा था, तो मैं और वाइफ। यही तो गलती हो गई। अगर इससे अपना फ्यूचर पहले से पता होता तो ये अपने फ्यूचर को लेके खौफ में होती भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब फेस रिवील होने से पहले जिसका फेस आंखों के अकॉर्डिंग सेम दिख रहा था भाई, उसकी भी इतनी इज्जत करी है, लोगों ने इतनी इज्जत करी कि उसको वीडियो बनानी पड़ गई। High school, I was bullied. Constant comments about me being skinny, being called different names, being mocked for my hair, for my braces, everything. और अब जैसे ही फेस रिवील हुआ, अब जो इज्जत के फूल बरसा आया ना भाई, ना तो वो तुम्हें पसंद आएंगे और ना अवंतिका भाभी को। ये चमगादड़ मास्क लगाकर घूम रही थी, पता होता तो नहीं देखती तुम्हें, बहन कैसी लगती है। अब क्या अवंतिका जी, तुम्हें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, तुम्हारी कश्ती। हे गाइस, आज मैं अपनी पत्नी के साथ सोऊंगा। अब यार ये बात तुम्हारी गलत है यार सौरभ भाई। मतलब साले को डांस करते हुए अच्छे से दिखा दिया कि हाँ बड़ा अच्छा डांस कर रही है, और बीवी को गिरते हुए दिखा दिया। अरे यार ये तो दिखाना पड़ेगा, यही तो ऑडियंस देखना चाहती है। अब अपनी फील्डिंग खुद सेट करने के विचार में, उसके बाद बीवी को दोष देगा। और तो भाई ने पहले से नीले ड्रम मंगवा रखे, अवंतिका भाभी को नीले ड्रम मंगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, घर में ही रखे। बस एक प्रेमी का जुगाड़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि यार अब प्रेमी हो या ना हो, जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, वरना ऐसे हस्बैंड देख के तो भाई कंटेंट के अलावा मुझे लगता नहीं कुछ ढूंढेगा उसके अंदर। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मैं, भाई बड़ी मेरे को समझ नहीं आ रहा था। अरे सौरभ भाई, मानो तुम्हें पैसे दिखाने की चूल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना किसी के चोट लग गई, गिर गई, उसे उठाने का टाइम नहीं है भाई, फूलों को दिखा रहा है। इतनी बेशर्मी लेके कहाँ जाएगा भाई, कम से कम अपनी बीवी को उठाना चल जाता। तुमने पैसा खर्च किया, इसका मतलब थोड़ी ना तुम फूल दिखाने जाओगे। हेलो गाइस, यार मेरे चोट लग गई, ये देखो फूल कैसे है। अरे बेस्ट है भाई, बेस्ट है, तेरे डेकोरेशन बेस्ट है, तेरे फूल बेस्ट है, तेरे तसला बेस्ट है, उसके बाद जो 2026 में शादी हो गई वो बेस्ट है, सब बेस्ट है। बस लेकिन कम से कम चोट देख ले यार उसकी। ना ना बाबा ना, चोट नहीं, फूल आइस फूल। कहाँ फंस गई बहन। इसका तो रोज का है, क्योंकि पिछोड़ा दूल्हा है ना दूल्हे, बस कैमरा जरूर चलना चाहिए। एक कंटेंट निकालने के लिए जिसने अपनी वाइफ की इज्जत ना करी, वो आगे आगे देखो होता है क्या। दोनों बहनें मिलकर ये करने वाली थी। पर देखने को ये मिला। कोई बात ना, फूल अच्छे थे। डांस की। अरे अरे, अब तो फाइनली डांस देखने को मिलेगा। ये डांस को देखकर लगता है कि सौरभ भाई ने अमेरिका से एक बड़े महान डांसर को बुलाया, फिर उसको जो हिंदी का गाना था उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाया, उसके बाद डांस उसने सिखाया। मतलब ये डांस सिर्फ गले मोले के बच्चे कर सकते हैं या कोई खतरनाक महान डांसर? क्योंकि छोटे मोटे भी तो बस के ही ना है ना ये।
ये बात मतलब इतना खतरनाक आउटफिट, मतलब इस आउटफिट को देख के तो मैं मेलोडी भी मोदी जी को छोड़कर आ रही है। मतलब शादी करेंगे तो सिर्फ सौरव भाई से ट्राई करेंगे। आउटफिट तो देखो, पहला पीला सूट, मेलोडी भी लाइक वाओ, इतना पीले पीले, इतना मस्त सूट, उसके ऊपर से जैकेट, मतलब क्या कलर कॉम्बिनेशन है यार। और फिर भाई तुम शूज तो देखो, तुम यार शूज तो देखो, क्या हील वाले शूज, मतलब हम दोनों मिलकर पहन सकते हैं। एक दिन तुम पहना, एक दिन मैं पहनूंगा, एक दिन तुम पहनना, एक दिन मैं पहनूंगा, एक दिन तुम पहनना, एक दिन मैं। मतलब सौरव इसे तैयार करने के लिए 2-4 साल तो लगे ही होंगे, क्योंकि यार इतने बस की बात तो किसी की नहीं होगी कि ऐसा आउटफिट इतनी जल्दी तैयार कर सके। 15-20 साल तो लगे ही होंगे शायद, क्योंकि जब से तू पैदा हुआ तब से ये आउटफिट यार किसी ने तैयार किया होगा। कोई टेलर को तूने साई दे रखी होगी, तेरे घर वालों ने दे रखी होगी, इतना मस्त आउटफिट बनाया। अरे मतलब प्राचीन नहीं हो सकता ये, आजकल के कल्चर में ऐसा देखने को नहीं मिलता ना। मतलब बंदे के पास इतना टाइम है कि वो व्लॉग में आके बता रहा है भाई फेरा का टाइम हो गया, भाई फेरा का टाइम। कंसिस्टेंसी देख रहे हो भाई, कि लौंडे की कंसिस्टेंसी देखो तो, मतलब व्लॉग में आके बता पा रहा है वो कि मेरा तो शादी का टाइम हो चुका, फेर लूंगा मैं। यहाँ ना होगा कोई मसला ब्रो, साथ में रखा हुआ तसला ब्रो। बड़ी बड़ी शादियों में, मतलब महंगी महंगी शादियों में एक्सपेंसिव चीजों का उपयोग लिया जाता है कि हाँ कोई एक्सपेंसिव चीज हो गई उसी को ही लिया जाएगा। वैसे ही भाई ये तसला है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये इनके चुनाई से लेके, इनके पुराने मकान से लेके, इनका नया घर बनने से लेके सब में इसी तसले का इस्तेमाल हुआ है। अभी कितना एक्सपेंसिव है। हमारा तो रामायण बिठाया तो उस टाइम पे भाई पंडित जी साथ में हवा लेकर आए थे, लेकिन यहाँ एक्सपेंसिव चीजों की आवश्यकता है ना, तो पंडित जी से मना कर दी होगी कि नहीं यार भाई नहीं, सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें लानी है। ये तुम लोकल लोहे का बना के ले आओगे उसमें क्या ही मजा आएगा यार। तुम मैं कह रहा हूँ तुम्हें ना आग मत जलाना, तुम सिर्फ उसमें जो कंडे वंडे लाओगे, कुछ केलों के टुकड़े लाओगे, वो डाल देना, उसमें अंगारी आएगी, बस वही काफी है। आग वाग चाहिए ही नहीं। मगर क्यों? ऐसा करो सौरव भाई, प्रैंक के बोल दो एक बार प्रैंक के बोल दो, क्योंकि 2026 की शादी अभी तो नहीं हो सकती ना। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ यार पहली बार खाना बनाएगा और आपके हाथ से बता रहे, अभी तो किसी ने हमने बनाया नहीं है। ले सौरव, कंटेंट के लिए इतना भी झूठ मत बोल कि ज्यादा ही हो जाए। कंटेंट चाहिए तुझे उतना पता है हमें, इसका मतलब थोड़ी ना कंटेंट है कि तू झूठ बोलेगा। कल तेरी माँ खाना बना के गई है, देख इसे अगर खाना बनाना नहीं बोलते तो भाई मैंने खाना देखा भी नहीं है, तो फिर खाने की तो दूर की बात है। मैं भाई रोबोट हूँ। आज पहली बार घर में कैसे वो नीचे गिर जाओ दो रीच विकेट गए। ये पहला बंदा ऐसा है जिसकी बीवी गिरने से ज्यादा दिक्कत केसर गिरने में यानी बीवी से महंगी केसर है। अरे ऐसे कैसा हो सकता है यार। तुम्हारा कंटेंट के लिए, तुम्हें हमेशा के लिए एक कैमरा मैन मिलेगा। अब जो तुम्हारा शूट होगा वो बड़े अच्छे से होगा, क्योंकि बीवी एक तरफ कैमरा लेके रहेगी और तुम्हारी शक्ल दिखाती रहेगी। यार पहले अलग था, पहले तुम्हें शक्ल दिखाते थे और तुम्हें भी लोगों को दिखाते थे। अब अलग है भाई, अब तुम्हें भी दिखाएंगे और लोगों को भी दिखाएंगे। फुल कंटेंट मिलने वाला है तुम्हें भाई। आर यू कॉमेडी मी? थोड़ा देख के जरा, अगर ये व्लॉग तेरे सास ससुर ने देख लिए तो यार बेटे की इतनी इज्जत देख के भाई कहीं पगला ना जाए वो। तो फिर भी वही सोच रहा हूँ यार, कैमरा लेके घूम रही है बीवी और पति की, भाई लोग अलग अलग तरह से फोटो ले रहे हैं, बीवी कैमरा लेके पीछे पीछे। थक गए ये तो मम्मी बैठी है उधर, आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? ये पहला बंदा होगा जिसकी बीवी रोमांस करने आएगी और ये कहेगा अरे यार तुम्हारा बाल गिर गया। हे गाइस, आज मेरी ना बीवी का बाल गिरा, आप बताओ इसको क्या लगाना चाहिए। अरे कैसा बंदा है यार जिसकी बीवी पास आके बुला रही है कि हाँ यार इधर आके बैठ जाओ, मेरे पास आके बैठ जाओ, वहां पर भी खाने को इंपॉर्टेंस दे रहा है। मैं मतलब आके मैं इंडिया बेस्ट ब्लॉगर है भाई, लौटा बेस्ट ब्लॉगर। एक चाचा जी गोकुल धाम वाले और दूसरे चाचा जी सौरव भाई के, ये बस। ए चाचा जी क्या नोटी हो रहे हो। तो सारे मिलकर सस्पेंस बना रहे हैं, एक तरफ साहिल, एक तरफ पीयूष, और चाचा जी की तो बात ही अलग है। यूज करना पड़ेगा। अबे ये तो क्यों नहीं हो रहा है? छोड़ वही मैं कहता स्लो करना था। अरे ये तो कर देगा काम तो। रुको स्लो। कोई ना, भाभी जी कहने का कंटेंट तो दे रही है। अब ऐसा करो नल को सौरव की तरफ कर दो, कीड़ा शांत हो जाना चाहिए।